मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चों, एक मर्तबा फिर प्रोग्राम लेकर आ गए हैं हम, जिसका नाम है जी मेरा प्यारा दिन। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आपने हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाना है, साथ रहना है, सवाल हो उसका जवाब देना है, प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर करनी है और कहीं जाना नहीं है, बल्कि हमारा प्रोग्राम देखना है जिसका नाम है। इसमें होते हैं प्यारे प्यारे सेगमेंट, जिसमें हम याद करते हैं एक प्यारी हदीस सेगमेंट होता है। हदीस पाक को हम याद किया करते हैं, उसे समझने की भी कुछ कुछ कोशिश किया करते हैं और सुनते हैं हम जी। और होती हैं इसमें आपकी, आगे खुद समझे ना, इसमें आपकी क्या होती हैं? कॉल्स होती हैं जी। इसमें होती हैं आपकी कॉल्स, और जिसके लिए देते हैं हम आपको सवाल और उसका देना होता है आपने जी। और इस्लामिक हिस्ट्री भी होती है। और आज का सवाल क्या होने वाला है जी? आज का सवाल किसी के दिन जहन में है भाई? नहीं है? चले हम बता देते। आज का सवाल ये है कि तमाम दिनों का सरदार कौन सा दिन है? यहाँ हाथ उठ चुका है। किस किस के उठ गए भाई? अब्दुल हादी भाई। अब्दुल हादी भाई कौन है? आप है। और हमारे अब्दुल अहद भाई। अब्दुल अहद भाई, कौन सा दिन है सरदार तमाम दिनों का? हफ्ते में तमाम दिनों का सरदार कौन सा दिन है? जुम्मा। कौन सा दिन है? जुम्मा। हाँ, जुम्आ या जुमुआ? हाँ, मीम के ऊपर भी पेश है, जुमुआ। ठीक है, उसको बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बड़ी बरकतों वाला दिन है जुमे का दिन, और ये तमाम दिनों का सरदार है। इस सवाल का आपने जवाब भी देना है। तो आइए चलते अपने पहले सेगमेंट की तरफ, अब जिसका नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। तो एक प्यारी हदीस सेगमेंट शुरू हो चुका है, और आज की जो हदीस पाक हम याद करने वाले हैं जी, दिखाइएगा। आज की हदीस पाक बच्चों ने लिख कर भेजी है, खूबसूरत खूबसूरत लिख रहे हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है। आज की हदीस पाक है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला ताकुलू बिश्शिमाली, यानी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उल्टे हाथ से खाना ना खाओ। उल्टे हाथ से खाना ना खाओ। जबरदस्त जी। याद कर रहे हैं फिर हदीस पाक? तस्वीर खींच लीजिएगा घरों पर मौजूद बच्चों, आपने खूबसूरत खूबसूरत इसको लिख कर भेजना है। अब आपकी क्रिएटिविटी भी हम यहाँ पर देखेंगे, और अच्छी नीयतों के साथ लिखना है। और क्रिएटिविटी क्या होगी? अब आपने तस्वीर के साथ ये शो करना है कि उल्टे हाथ से खाना मना किया जा रहा है। एक मिनट उनसे तो बात करने दें जिन्होंने इसको लिख कर लाना है। आप लोग तो लाते नहीं है लिख कर, हैं कि हम तो खुद आ जाते हैं। हम खुद आ जाते हैं ना भाई, हम मौजूद हैं तो लिख कर क्या लाना है? हो सके तो आप भी अच्छा इसको ड्रॉ करके लाएं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और इस तरह की ड्राइंग करें कि जिससे ये बात शो होती हो कि उल्टे हाथ से खाना नहीं चाहिए। अब ये आप पर है कि आप उसको किस अंदाज से ड्रॉ करते हैं। ठीक है भाई, ये रेस शुरू हो चुकी है। बिनते राशिद आती हैं, है ना? और कौन कौन होती है? बिनते अरशद अत्तारी हैं, राशिद अरशद बिनते अरशद हैं, और जवेरिया बाजी भी हैं, और बतूल बाजी वहाँ हिंद से जी। अब आपने जी असरा फातिमा, लेकिन उनके तो कई दिन से शायद नहीं आ रहा है भाई। देखें, आपने मुकाबले में रहना है, छोड़ना नहीं है। खैर, और भी आपकी मसरूफियात होंगी। तो जी, हाथ क्यों उठ गए थे भाई? याद हो गई? सुनाएं जी। यहाँ राइट से शुरू करते हैं जी। ला ताकुलू बिश्शिमाली। जबरदस्त। तर्जमा भी सुनाएं जी। तर्जुमा पे साइलेंट, तर्जुमा याद नहीं हुआ जी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला ताकुलू बिश्शिमाली, हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उल्टे हाथ से खाना ना खाओ। सुभान अल्लाह। सब कह दें भाई, अपने अपने में गुम है कि मुझे अभी सुनानी है, मुझे सुनानी है।
बिश्शिमाली, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उल्टे हाथ से खाना ना खाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला ताकुलू बिश्शिमाल, उल्टे हाथ से खाना नहीं खाओ। जबरदस्त। ला ताकुलू बिश्शिमाल, उल्टे हाथ से खाना नहीं खाओ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब यहाँ तो हदीस पाक याद हो गई है तकरीबन, बस हमारे अब्दुल अहद भाई ने तर्जुमा नहीं सुनाया था। हाँ भाई, अब तक तो तर्जुमा भी याद हो गया होगा। एक चांस और है, जल्दी से दोबारा से अरबी और तर्जुमा। उल्टे हाथ से ना खाओ, यही तर्जुमा है, बस आसान सा। सुनाएंगे? तो पहले अरबी सुनाए फिर तर्जुमा। देखिए मुकाबले में आ जाएंगे आप, फिर आगे हो सकता है फिर ये ज़हीन बच्चे आप बन जाए, गिफ्ट आपकी तरफ आ जाए। ये मदद भी आ रही है हमारे इस्माइल भाई की तरफ से। उल्टे हाथ से खाना मत खाओ। माइक तो दूर दूर चल रहा है, फिर ये सिद्दीकाबाद कैसे आवाज जाएगी? बिश्शिमाली, उल्टे हाथ से खाना मत खाओ। उल्टे हाथ से खाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और यहाँ माशाअल्लाह हदीस पाक याद हो चुकी है। तो अब ये ज़हीन बच्चा कौन होगा? कौन होगा? मोहम्मद अली भाई, हाथ उठ गया इनका। आप होंगे? क्यों भाई? उल्टे हाथ से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उल्टे हाथ से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। देख लें, बास काम उल्टे हाथ से करने के भी होते हैं। चले ये बताएं उल्टे हाथ से क्या क्या काम करने के। ये जो बताएगा ना फिर उसको ज़हीन बच्चा बनाते हैं। वैसे हम नॉर्मली क्या तरकीब देते हैं? सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ को आगे हर काम में करना होता है। लेकिन कुछ काम है जिसमें उल्टे हाथ या उल्टे पाँव को आगे करना होता है। अब ये बताएं जी। सबसे पहले हमारा हाथ उठता था हमारे अब्दुल अहद भाई का। जी भाई, हादी, जैसे वो अब्दुल, हाँ आदि जी। जैसे हथौड़ा मारते हैं ना उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ से हथौड़ा मारते हैं? क्यों भाई, उल्टे हाथ से क्यों हथौड़ा मारेंगे? वो तो सही से कील ठुकेगी नहीं उल्टे हाथ से हमारे। उल्टे हाथ से जी, उल्टे हाथ से जी। अरमान भाई, से सफाई करनी चाहिए। हाँ, सफाई के जैसे नाक साफ करनी है वुजू के अंदर। वुजू में नाक साफ करनी होती है ना, तो पानी तो आपने सीधे हाथ से नाक में लिया और उल्टे हाथ की चुंगलिया से फिर क्या करना होता है? नाक की सफाई करनी होती है। इसी तरीके से जब हम पाँव धो रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? पाँव की उंगलियों का खिलाल करना होता है। पता है खिलाल कैसे होता है? उंगलियां डालनी होती है ना, तो ये छोटी उंगली क्या करते हैं? तो पाँव की उंगलियां होती हैं उसके बीच में डालते हैं। तो ये जो सफाई के काम है, नज़ाफ़त के काम है, जो तहारत करनी होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम? उल्टे हाथ को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जवाब, अच्छा उल्टा पाँव कहाँ आगे बढ़ाते हैं ये बताएं। चले भाई, हम सबसे पहले पूछते हैं हमारे जो सबसे छोटे मौजूद हैं। क्या नाम था आपका? नाम भूल जाता हूँ बार बार। अब्दुल अहद जी। पाँव, उल्टा पाँव जब सीढ़ी में चढ़ते हैं तो पहले ये वाला पाँव रखते हैं। पहले ये वाला पाँव रखते हैं। ये वाला पाँव कौन सा है भाई? ये उल्टा है, पक्का उल्टा है। अच्छा, तो सीढ़ी पे चढ़ते हुए उल्टा पाँव ये कहाँ से आया? अगर सीधा रख दिया तो ये गिर जाएंगे। चले अरमान भाई, उल्टे पाँव से वॉशरूम में जाते हैं। हाँ, जब वॉशरूम जा रहे हो तो पहले कौन सा पाँव रखेंगे? उल्टा पाँव। मोहम्मद अली भाई क्या बताने वाले हैं? कुछ नहीं बताने वाले। चले भाई, तो फिर आज का फैसला अरमान भाई। वैसे कितने दिन से ज़हीन बच्चे नहीं बने? काफ़ी दिन से नहीं बने। तो आज के ज़हीन बच्चे हैं हमारे अरमान भाई। सुभान अल्लाह। आ जाएं जी, गिफ्ट ले लें अपना। और इसी के साथ अब तस्वीरों की तरफ भी चलना है जी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। तशरीफ रखें। मैं तो चाह रहा था आज आप बन जाते अब्दुल अहद भाई ज़हीन बच्चे। चले इंशाअल्लाह नेक्स्ट कल आएंगे ना, फिर कल इंशाअल्लाह। जी भाई, तस्वीरें कौन कौन सी मौजूद हैं, क्या क्या ड्रॉ किया है, किस अंदाज से? ओहो जी, मेरा प्यारा दीन। एक प्यारी हदीस, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माउल बहरी तहूरुन। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक नहीं लिखा है। अल्लाह के रसूल के बाद दुरूद पाक भी तो लिखना चाहिए था जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया समंदर का पानी पाक है। और ये कौन थे जी? हैं कौन भाई? ये बिनते नसीर अत्तारिया और घोटकी से है। ठीक है जी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाला रसूलुल्लाह होता है, रसूल अल्लाह होता है। हाँ, लाम पर आएगा पेश। ठीक है, यानी क़ाला का मतलब क्या है? फरमाया। क़ाला मतलब
फरमाया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया। समझ आ गई? ठीक है जी, ज़बरदस्त। के बड़ा ज़बरदस्त। नीचे समंदर बह रहा है, समंदर है, उसके अंदर ही नाम लिखा हुआ है, ये तो पानी के साथ बह जाएगा ना जी। नेक्स्ट, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा लिखा है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि नाम ही गायब हो गया फिर। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन यहाँ हमें किसने लिख कर भेजा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि नाम भी उन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है। ये क्या रजिस्टर का पेज ये बीच का निकाल के उसको फैला के उन्होंने फिर लिख लिया है। ज़बरदस्त। तो थोड़ी सी जगह में नाम भी लिख देते। चले नेक्स्ट, ज़बरदस्त। सुभान अल्लाह। ये बिन्ते मोहम्मद अरशद अत्तारिया शाहजानिया से हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उअब्दुर रहमाना, यानी रहमान की इबादत करो। और ये तो कोई कार्ड पे इन्होंने ज़बरदस्त अंदाज से डिज़ाइनिंग की है, उसको बनाया है, बेहतरीन जी। नेक्स्ट, ज़बरदस्त। अहिब्बुल्लाह, अल्लाह पाक से मोहब्बत करो। वाह, क्या मतलब काम किया है, क्या खूबसूरत बनाया है, लेकिन नाम नहीं है। ये सारी मेहनतों में आखिर में नाम लिखना, हाँ, इतनी चीज़ें याद रही, अपना ही नाम भूल गए। क्या बात है जी। नेक्स्ट, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फूल फूल नज़र आ रहा है। दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और ये लिख सवैबिया अत्तारिया, ज़बरदस्त। कहाँ से? बुरे वाला से हैं। चले भाई, ये माशाअल्लाह ज़बरदस्त, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हाँ, ये गुंबद जो है ये नीचे आ गया, गुंबद तो ऊपर होता ना, और जो है फूल बड़ा सारा हो जाता, और तो दुआ वो जो हदीस है वो ज़्यादा वाज़े नज़र आना शुरू हो जाती। चले माशाअल्लाह। अब तो यहाँ इम्तिहान जो है वो हमारे डायरेक्टर साहब का हो गया कि इसमें फ़र्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है जी। नेक्स्ट, या अल्लाह, ये तो इतने कलर डे में हमें दिखना ही मुश्किल हो गया। हमें एक प्यारी हदीस, इन्नल कदिबा यहदी इलल फुजूर, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। लाइट कलर्स से अगर वाइट करें और ज़रा डार्क कलर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह और अच्छा होगा। भाई लिखने वाले कौन हैं, दोबारा दिखाएं उनकी जी। बिनते मलिक गुलाम यासीन अत्तारिया, सूबा पंजाब बहावलपुर हैं। ज़बरदस्त। और इन्होंने ये क्या क्या बनाया है, कुछ डिज़ाइनिंग भी की है बड़े अच्छे अंदाज से, माशाअल्लाह। चले भाई, ज़बरदस्त। एक प्यारी हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता फरमाने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। ये लिखने वाली कौन है? बिनते मोहम्मद नज़र अत्तारिया, बूरे वाला से है। माशाअल्लाह। ये क्या अनार बनाया है इन्होंने? कोई कोई अनार है बड़ा, लेकिन प्रकार से अनार बनाया है, बड़ा गोल गोल, थोड़ा सा यूं ही होता है अनार तो। खैर माशाअल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बात है। नेक्स्ट, एक प्यारी हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन फिल जन्नती, अली जन्नती है। बिनते जहांगीर अत्तारिया, ये भी बूरे वाला। भाई बूरे वाला मैदान में आ गया है, अब लगता है सबके जो है वो साइड में हो जाएंगे सब। चलें, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह जी। हदीस पाक हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड बताना है ना भाई, कौन है? तो आइए देखते हैं भाई जी, फैसला हुआ कुछ जी। फर्स्ट है ये, माशाअल्लाह, बिनते मोहम्मद अरशद अत्तारिया। सब कह दें ज़बरदस्त, वाह भाई वाह, क्या बात है। और सेकंड है हमारी, नाम ही नहीं है, ये कैसे? यही मैं कहने वाला था, ये कुछ जो बेनाम आई है ना वो बड़ी काम की आई है, बहुत खूबसूरत। ये जो हैं बग़ैर नाम है जिनका भी है, खैर वो ख़ुद तो जानते ही होंगे या जानती होंगी। अल्लाह पाक उन्हें बरकत अता फरमाए। नेक्स्ट टाइम अपने नाम के साथ भेजना है। हो सकता है अब आपको अफसोस हो रहा हो, मैंने इतनी मेहनत की और लेकिन मेरा नाम ही नहीं है जी। नेक्स्ट जी, ये हैं बिनते मोहम्मद नज़र अत्तारिया। सब कह दें माशाअल्लाह जी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड थे। और यहाँ एक बात और सीखने को मिली कि कोई चीज़ वैसे भी लिखें, कोई चीज़ वैसे भी टाइप करे, बच्चे भी बड़े भी, क्या मैसेज भी करते हैं, समटाइम्स व्हाट्सएप भी करते हैं, तो वॉइस तो खैर वो भेज करके हम फ़ौरन भेज देते हैं। उसको भी हो सके तो पहले ख़ुद सुन लें। वॉइस भी अगर भेजनी हो ना तो उसमें भी बाज़ औक़ात गलतियाँ होती हैं। इसी तरह जब लिखें तो लिखने के बाद एक मरतबा पढ़ लें उसको, तो फिर आपको बहुत सारी उसमें गलतियाँ नज़र आएंगी। ठीक है जी। और बाज़ औक़ात जैसे ये नाम लिखना था, नाम ही रह गया था, तो जब आप खुद पढ़ेंगे तो फिर याद आ जाएगा, ओहो नाम तो रह गया। तो अपनी तहरीर हमेशा पढ़नी चाहिए। पेपर में तो बड़ा अच्छा करके आया हूँ कि नंबर क्यों गायब हो गए, नंबर कम
क्यों आ गए, तो वो बीच में बहुत सारे वर्ड जो है ना आप खा जाते, तो वो कुछ का कुछ बन जाता है, तो जब चेक होता है तो नंबर कम आ जाते हैं। जी इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी कलाम सेगमेंट है और कलाम सुनाने के लिए मौजूद है हमारे साथ इस्माइल भाई। इस्माइल भाई खुद भी कह रहे हैं इस्माइल भाई। ठीक है जी, माशाअल्लाह। इस्माइल भाई क्या सुनाएंगे आज? शेर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़। अल्लाह, सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर। सैर गुलशन का मतलब पता है किसी को? कलाम कैसे सुनेंगे? मदीने की सैर। मदीने की सैर, तो मतलब तो होगा सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर। फिर क्या मतलब बनेगा? फिर कलाम कैसे सुनेंगे झूम झूम के? देखिए भाई, सैर गुलशन का मतलब बनता है, गुलशन गुलशन कहते हैं बाग को। किसको कहते हैं? बाग को, जो खूबसूरत सा होता है ना। तो सैर गुलशन, सैर का एक मतलब होता है मंजर, ठीक है। तो गुलशन का मंजर कौन देखे, यानी बाग का, ये बाग की खूबसूरतियां लोग देखने जाते हैं ना, ये बाग की खूबसूरतियां कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर। दश्त कहते हैं सहरा को, डेजर्ट को, तैबा मदीने, यानी मदीने का सहरा को छोड़कर कौन देखे गुलशन की खूबसूरतियाँ। क्योंकि ये गुलशन बाग से ज़्यादा खूबसूरत कौन है एक आशिक के लिए? हुजूर के मदीने के रेगिस्तान, वो हमारे लिए इस बाग से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो कहते सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, और सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। चले भाई, झूम झूम के हमने ये कलाम सुनना है, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर। सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर। सैर गुलशन बख्शवाना
बख्शवाना मुझे सिवासी का रवा होगा किसे कैसे के दामन मैं छुपूंगा मैं तुम्हारा छोड़ कर कैसे के दामन मैं छुपूंगा मैं तुम्हारा छोड़ कर ऐसे जलवे पर करूं मैं लाख हूरों को निसार ऐसे जलवे पर करूं मैं लाख हूरों को निसार क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़ कर क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़ कर मर के जीते चुन के दर पे जाते मर के जीते चुन के दर पे जाते जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर सेरे गुलशन कौन दे दे दश्त तबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है इस्माइल भाई। अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, रहमत अता फरमाए और हमें बार बार मीठे मदीने की बाद अब हाज़री अता फरमाए कि वो प्यारा प्यारा मदीना है। क्या बात है मदीने की, क्या बात है मदीने की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कुछ कॉल्स भी अब शामिल करते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद हसनैन बिलाल है। मैं दार मदीना केजी में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको एक हदीस सुनाऊंगा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। दुरूद पाक कैसे पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटे से हैं दुरूद पढ़ने में, बीच में थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा पता नहीं हमें सुनाई दिया नहीं दिया, क्या हुआ। खैर माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारी हदीस पाक आपने सुनाई है भाई। जी नेक्स्ट। मेरा नाम आपका कुरान मेरा प्यारा दीन, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे
चांद जैसे देखो कैसा नूर छाया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कोई नन्ही मुन्नी सी बच्ची थी, नाम भी इन्होंने कुछ बताया था, क्या बताया था नहीं पता? चले, जो भी आपका नाम था, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। नेक्स्ट। मेरा नाम फातिमा बतूल है। मैं दारुल मदीना की क्लास केजी में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 5 साल है। आज मैं आपको आज के सवाल का जवाब दूंगी। तमाम दिनों का सरदार जुम्मतुल मुबारक का दिन है। माशाअल्लाह। क्या हुआ, सुस्ती आ गई क्या? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, बतूल बाजी थी, कितनी एज थी इनकी? 5। कितनी थी? 5 साल। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। बतूल बाजी, आप भी और आपके घर वाले भी, जिन्होंने आपको इस तरह से मतलब ग्रूम किया है, 5 साल है, और कितने अच्छे अंदाज से इन्होंने कॉल कर बात की है। यहाँ इतने सारे बड़े बड़े हो जाते, बात करना मुश्किल हो जाती है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जी, नेक्स्ट। शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, मुर्शिद शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का। सुभान अल्लाह। कुछ नाम पता कुछ भी नहीं, चले, शुक्रिया तार का, माशाअल्लाह, जिसने हमें इतना प्यारा प्यारा ये माहौल दिया, ये दावत इस्लामी दी, ये मदनी चैनल दिया, ये किड्स मदनी चैनल दिया, ये मदरसतुल मदीना दिया, ये जामिअतुल मदीना दिया, ये दारुल मदीना दिया, ये FGRF और प्यारे प्यारे इतने सारे हमें शोबे दिए दीन की खिदमत के। तो शुक्रिया तार का। जबरदस्त। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम शाह जमान भाई आ गए। से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको आज की हदीस पाक सुनाऊंगा। सुनाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ताकुलू बिश्शिमाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उल्टे हाथ से खाना ना खाओ। हम सब का प्यारा के किस मदनी के जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ला ताकुलू बिश्शिमाल, उल्टे हाथ से खाना ना खाओ। उल्टे हाथ से और भी हमें इस तरह के काम नहीं करने, जो भी अच्छे अच्छे काम होते हैं, कोई चीज लेना है, देना है, उठानी है, रखनी है, कौन से हाथ से करेंगे? सीधे हाथ से। लाइट खोलनी है, बंद करनी है, सीधे हाथ से। माइक देना है, माइक लेना है, सीधे हाथ से। और जैसे ही उल्टा हाथ आगे जाए तो सीधे हाथ से उसको पकड़ के पीछे कर दे। ठीक है जी, जैसे उल्टा हाथ जाए आगे तो उसको सीधे हाथ से पकड़ के वापस पीछे कर दे, बोले तुम इधर रहो। ठीक है जी, तो हमने सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है। जबरदस्त। जी, और कॉल्स भी हमारे पास। उम्मीद दुआ जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आज के सवाल का जवाब है कि जुम्मतुल मुबारक इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन आमीन। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, हमें आप बच्चों का कॉल करना अच्छा लगता है, और जितने अच्छे अंदाज से कॉल करती हैं, सवाल का जवाब देती हैं, अपनी एज भी बताते हैं, और जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका कॉल और करना अच्छा लगता है। माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट। मेरे अच्छे अच्छे वकार अंकल जी, मैं हूँ ज़ैनब मुनीर से। आज मैं आप सबको आज की हदीस पाक सुनाऊंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ताकुलू बिश्शिमाली, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उल्टे हाथ से खाना ना खाओ। सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, क्या बात है हमारी ज़ैनब बाजी की, इन्होंने तो और ज्यादा बना दिया है। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है। हाँ, सीधा हाथ कौन सा है? जबरदस्त। सीधा हाथ भी याद रखना है, बाद बच्चों का सीधा हाथ गुम हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आती कौन सा वाला, ये वाला वो वाला है, तो सीधा हाथ भी याद रखना है। माशाअल्लाह, जबरदस्त। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करामाते सहाबा। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन।
जी, सेगमेंट है हमारा करामाते सहाबा, और इसके अंदर हम क्या करते हैं मोहम्मद अली भाई? सहाबा के वाक़यात सुनते हैं, सहाबा इकराम के करामात सुनते हैं। हाँ, करामात सुनते हैं। उनके पास माइक लगा हुआ है, लगा हुआ है अब्दुल अहद भाई, वो लगा हुआ है माइक आपके हाथ में। ठीक है जी, तो इसमें करामात सुनते हैं हमारे सहाबा, और जो रियल हीरो हैं कौन है? रियल हीरो। यहाँ तो कोई चीजें दिखा रहे हैं ना, यूं कोई हवा में उड़ रहा है, कोई यूं कर रहा है, वो कर रहा है, वो सारे कैमरे से और इन चीजों से हो रहा होता है, असल में कुछ भी नहीं हो रहा होता। और हमारे जो सहाबा इकराम हैं, अल्लाह के वली हैं, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो लोग नहीं कर सकते, जो नॉर्मली हो ही नहीं सकता। अल्लाह के वली और सहाबा इकराम वो काम कर लेते हैं, और वो रियलिटी में कर लेते हैं, वो रियलिटी में होता है, कोई कैमरा ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं होती। आइए आज आपको एक सहाबी के बारे में बताते हैं। इनका नाम है हंज़ला बिन हिज़्यम। हंज़ला बिन हिज़्यम, हाँ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। एक मर्तबा अपने अब्बू जान के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। अपने अब्बू जान के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए, और आपके अब्बू जान ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इनके लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। इनके लिए दुआ करने की दरख्वास्त दी, हाँ, आपके लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके सर पर हाथ फेरा। आपके सर पर, हाँ, बच्चों के सरों पर हाथ फेरा जाता है ना, तो क्या खुशकिस्मत है कि उनके सर पर कौन हाथ फेर रहा है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और जिसकी बरकत से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक करामत हासिल हो गई। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी ने क्या किया? सर पर हाथ फेरा। ये हमारे नबी का उनके सर पर हाथ फेरना है, इससे इनको एक करामत हासिल हो गई हंज़ला बिन हिज़्यम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और वो करामत क्या थी? वो ये थी कि कोई मरीज़ इंसान हो या जानवर हो, और चाहे उसको कोई भी बीमारी हो, कोई जानवर बीमार हो गया, कोई इंसान बीमार हो गया, और बीमारी भी उसको चाहे कोई सी हो, उसको इनके पास लाया जाता तो आप अपना सर उस मरीज़ को लगा देते, अल्लाह पाक उसको उसी वक्त शिफा दे देता। क्यों? सर पर क्या था? हमारे प्यारे नबी ने एक दफ़ा हाथ फेरा था, उसकी बरकत क्या मिली कि अब कोई बीमार हुआ है, चाहे इंसान है, जानवर है, और बीमारी भी कोई सी है, कोई एक दो बीमारियां नहीं, कोई भी बीमारी है, उसको इन सहाबी के पास लाया जाता था, ये अपना सर उसके लगाते थे। क्या लगाते थे? सर। जिस सर पर हमारे प्यारे नबी ने हाथ फेरा था, अल्लाह पाक उस शख्स को उसी वक्त शिफा दे देता। वो जानवर होता उसको भी शिफा मिल जाती। तो क्या बात है हमारे प्यारे नबी की, और क्या बात है हमारे प्यारे नबी के प्यारे प्यारे हर सहाबी नबी, सब सहाबियात भी, हजरत सिद्दीक भी, और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली। तो सहाबा इकराम की शान बहुत बड़ी है, क्योंकि इन्हें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ मिला है, उनकी सोबत मिली है। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, और अब चलेंगे कहाँ? अगले कौन सा है? जी, सबने बताना है। जी, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, इस्लामिक हिस्ट्री हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है, और हमारी बात क्या चल रही थी ये कौन बताएगा? देखते हैं किसके ज़हन में कितनी बात है। कल क्या सुना था हमने? हदीस। क्या हदीस? ला तबागदू। अभी इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट के अंदर जो हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक बातें सुन रहे हैं। हमारे प्यारे नबी ने सहाबा इकराम को कहाँ भेजा था? हबशा। फिर हबशा के अंदर वहाँ पर लोग पहुँच गए थे ना, गैर मुस्लिम तोहफे लेकर बादशाह के पास। बादशाह का नाम क्या था? हबशा तो जगह थी, उसका बादशाह था किंग का नाम नजाशी। ठीक है जी, उसको नजाशी कहा जाता था। उसके पास जो है वो गैर मुस्लिम क्या तोहफे लेकर पहुंच गए थे, और जाकर क्या कहने लगे? जो हमारे ना कैदी भाग चुके, माइक में, वरना मुझ तक आवाज आएगी, घर तक नहीं जाएगी, बाहर सबको क्या सुनाई देगा? लोग बोले तो हमारे वहाँ दुश्मन ना भाग चुके हैं, हमें वापस दे दो। हाँ, उन्होंने जाके क्या बोलना शुरू कर दिया कि हमारे कुछ मुजरिम आ गए। हालांकि मुजरिम तो ये खुद हैं, गलत लोग तो ये खुद हैं। और सहाबा को क्या कह रहे हैं? हमारे मुजरिम कुछ वहाँ से मक्के से भागकर यहाँ आ गए, वो आप हमें वापस दे दो। तो मुसलमानों की तरफ से कौन आए थे आगे बात करने के लिए? हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो के हैं हजरत अली के भाई।
हाँ, हज़रत अली के भाई माशाल्लाह जहन में है। मैं सोच रहा था भाई ये क्या हो रहा है, मैं सुनाता जा रहा हूँ ये भूलते जा रहे हैं। तो माशाल्लाह जहन में भी रखना है। ये आ गया स्पीच करने के लिए और इन्होंने उसको सजदा भी नहीं किया था। वहाँ पर सजदा किया जाता था ना, तो इन्होंने सजदा नहीं किया। जब लोगों ने बोला कि क्यों नहीं किया, तो इन्होंने कहा हमारे नबी ने हमें किसी गैरुल्लाह को, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने से मना किया है। हम सजदा सिर्फ किसको करेंगे? अल्लाह पाक को करेंगे और किसी को सजदा नहीं करेंगे। उसके बाद हज़रत जो जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उन्होंने स्पीच की थी। अब वो स्पीच क्या थी ये हमने आपको बतानी थी। जी, आपने स्पीच की, आपने तकरीर की और फरमाया कि ए बादशाह, हम एक जाहिल कौम थे, हम एक जाहिल कौम थे, शिर्क करते थे, लूट मार, चोरी डकैती, जुल्म सितम और तरह तरह के बुरे काम करते थे, तरह तरह के बुरे काम करते थे। अल्लाह पाक ने हमारी कौम में एक शख्स को रसूल बनाकर भेजा। एक शख्स को अपना रसूल बनाकर भेजा जिनकी फैमिली के बारे में, उनकी आदतों के बारे में, उनके सच्चे और अमानतदार होने के बारे में हम पहले से जानते थे। हैं, वो बड़े अमानतदार है, दयानतदार है, उनकी फैमिली भी बड़ी ज़बरदस्त है, ये हम पहले से जानते थे। उस रसूल ने हमें शिर्क करने से रोक दिया, शिर्क करने से रोक दिया, मना किया और सिर्फ एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया, सिर्फ एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया और हर किस्म के जुल्म सितम और तमाम बुराइयों से हमें मना कर दिया। पहले हम बुराइयों में पड़े हुए थे, हर तरह की शिर्क भी कर रहे थे। अल्लाह के रसूल आए, उन्होंने हमें शिर्क से और बुराइयों से मना कर दिया। जिस पर मना कर दिया, हम उस रसूल पर ईमान लाए और शिर्क छोड़कर तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली। हम उन पर ईमान लेकर आ गए। यानी अब ये जो हमें मुजरिम कह रहे हैं ना, तो हमारा कसूर क्या है कि हमने उस रसूल को मान लिया है और बुराइयों से तौबा कर ली है। तो इस बात पर ये सारे लोग हमारे दुश्मन बन गए और कोई बात नहीं है जो हमें आके मुजरिम कह रहे हैं। हमने कोई इनका जुर्म नहीं किया, कोई इनकी चीज़ नहीं छीनी, कोई चीज़ इनकी ली नहीं है, कोई मारा नहीं, बल्कि हम तो रसूल पर ईमान ले आए हैं और बुरे कामों को छोड़ दिया है। तो इस बात पर ये हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गए। उन लोगों ने हमें इतना सताया कि हमें अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ा। हम अपना मुल्क छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर आपकी सल्तनत में पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए आ गए। ये हबशा के जो बादशाह नजाशी हैं, उनको ये बताया कि हम वहाँ सब कुछ छोड़कर यहाँ आपकी सल्तनत में पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम उसी पुरानी गुमराही की तरफ लौट जाएं। ये जो यहाँ पर आए हैं, हम आपके लिए तोहफे लेकर और ये सब कुछ, ये क्या चाहते हैं, ये हमें वापस ले जाएं और जुल्म सितम कर कर हमें वापस अपनी उसी पुरानी गुमराही की तरफ लौटा दें। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तकरीर से नजाशी बादशाह बहुत इम्प्रेस हुआ। जो बादशाह थे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, मुतासिर हुए। अच्छा, ये देख कर ना अमर बिन आस ने अब कहा, भाई ये जो अमर बिन आस आया हुआ था ना, ये वो गैर मुस्लिमों की तरफ से, तो उसने कहा कि ए बादशाह, ये मुसलमान लोग आपके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ और ही ओपिनियन रखते हैं। ये वो अक़ीदा नहीं रखते जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोगों का है। आपके अक़ीदे के ख़िलाफ़ इनका जो है ना अक़ीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ये सुनकर नजाशी बादशाह ने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस बारे में सवाल किया, तो आपने सूरह मरियम की आयतों की तिलावत कर दी, सूरह मरियम की आयतों की तिलावत कर दी। अल्लाह पाक के कलाम का बादशाह के दिल पर ऐसा असर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब सूरह मरियम उसके आंखों से आंसू जारी हो गए, रोना शुरू हो गया। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको यही बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नजाशी बादशाह ने बड़े गौर से हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर को सुना और कहा कि यकीनन इंजील और कुरान दोनों ही हिदायत वाली किताबें हैं और यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा के वही रसूल हैं जिनकी बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में दी थी। क्या बात है। और फिर आगे वो कहता है, और अगर मुझ पर बादशाहत की जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं खुद मक्का शरीफ में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हो जाता। और बादशाह की ये बातें सुनकर ना जो आसपास लोग खड़े थे वो नाराज़ होने लग गए कि ये क्या, इन्होंने तो जो है वो मुसलमानों की बातें मानना शुरू कर दी। जो लोग थे वो आसपास जो खड़े थे वो मुसलमान नहीं थे, वो नाराज़ होने लगे। लेकिन नजाशी बादशाह ने उन सबको डांट कर खामोश करा दिया, उन्हें डांट कर खामोश करा दिया। और जो कुफ़ारे मक्का आए थे ना तोहफे लेकर, उन्हें वापस तोहफे भी वापस कर दिए, दरबार से भी
निकाल दिया और मुसलमानों को कहा कि आप हमारी सल्तनत में जहाँ चाहें आराम से रह सकते हैं, कोई आपको मुश्किल नहीं होगी, कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकता। और ये बादशाह भी फिर क्या हो गए थे, मुसलमान हो गए थे। इंशाअल्लाह और बातें हम कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमें दुआ में याद रखना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा प्यार